नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर संबंधी एक महा मैराथन वीडियो लेकर आ रखा हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक के 100 प्लस MCQ के बारे में। काफी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों होने वाला है आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। इसका PDF दोस्तों आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक लेना चाहते हैं, अर्धवार्षिकांक ई बुक 2025 जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक का कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको उत्तराखंड बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं 2025 की, 2025 से संबंधित प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, ऐप, नियुक्तियां और चर्चित व्यक्ति, और साथ में उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े अब तक के। तो यदि आप इस ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश वर्जन में, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का विजय जरधारी जी को। विजय जरधारी कौन है? ये उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता रहे हैं विजय जरधारी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। यदि हम इंद्रमणि बडोनी सम्मान की बात करें तो प्रथम इंद्रमणि बडोनी सम्मान से सम्मानित किया गया था शिवन जी को। ये ढोल वादक रहे हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध ढोल वादक शिवन जी। इनको प्रथम इंद्रमणि बडोनी सम्मान से सम्मानित किया गया था, जबकि द्वितीय इंद्रमणि बडोनी से सम्मानित किया गया था नरेंद्र सिंह नेगी जी को, प्रसिद्ध लोक गायक हैं उत्तराखंड के। और तृतीय इंद्रमणि बडोनी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है विजय जरधारी को, जो कि बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता भी हैं उत्तराखंड में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है? PGID मतलब प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट। 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को आकांक्षी 1 ग्रेड में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। जो ये PGI रिपोर्ट है दोस्तों, इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर नैनीताल जनपद को शामिल किया गया है और दूसरे स्थान पर देहरादून जनपद है, और दोनों को प्रचेष्टा 1 ग्रेड में शामिल किया गया है। और राज्यों की बात करें तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पूरे देश के रैंकिंग की बात करें तो उत्तराखंड को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है PGID 2023-24 रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और उत्तराखंड को आकांक्षी 1 ग्रेड में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड सरकार ने जल सखी योजना शुरू की है और इसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना। इसके अंतर्गत दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति समस्याएं हो गई, जैसे अन्य जल संबंधी जैसे बिलिंग का काम, ये महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है जल सखी योजना का, जो कि उत्तराखंड में शुरू की गई। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो हाल ही में गढ़वाल में शुरू किया गया है ऑपरेशन लगाम, और इसका मुख्य उद्देश्य है हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम शुरू किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक और तकनीकी विकास के लिए किसके साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन के साथ उत्तराखंड सरकार ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर MOU हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है, डिजिटली और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट और वाधवानी फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन किस स्थान पर स्थापित किया है? सही आंसर हो जाएगा हल्द्वानी में। हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया जा चुका है। क्या है ये साइकेड गार्डन? तो ये गार्डन लगभग 0.75 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और साइकेड की 31 प्रजातियों को इसमें
शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 17 संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल है। और इस परियोजनाओं को JICA यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। यानी JICA की मदद से उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया है हल्द्वानी में। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि साइकेड गार्डन जो हल्द्वानी में स्थापित हुआ है, किसकी सहायता से इसको स्थापित किया गया है? तो जापानी एजेंसी JICA के द्वारा, यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए हाल ही में कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की छात्राओं को लगभग 3000 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी इस योजना के तहत, और इसका उद्देश्य बालिकाओं को संस्कृत शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत लॉन्च किया गया है? तो जल संरक्षण अभियान 2025 लॉन्च किया है पुष्कर सिंह धामी ने, और इसके लिए इन्होंने भागीरथ ऐप को भी लॉन्च किया है। तो जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत किस ऐप को लॉन्च किया गया है? भागीरथ ऐप को। इस ऐप का उद्देश्य उत्तराखंड में जल स्रोतों के संरक्षण और जल प्रबंधन को सशक्त बनाना है। और जो ये जल संरक्षण अभियान 2025 है दोस्तों, ये एक डिजिटल पहल है जिससे आम नागरिक भी जल संरक्षण में भाग ले सकते हैं। और इसकी थीम है धारा मेरी, नोला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। ये इसकी थीम है। जो ये जल संरक्षण अभियान 2025 शुरू किया है, इसकी थीम क्या है? इंपॉर्टेंट थीम है धारा मेरा, नोला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा। तो इसके तहत जो आम नागरिक भी हैं वो जल संरक्षण में भाग ले सकते हैं। तो जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है? क्योंकि जो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, ये 2 श्रेणी में दिया जाता है, सरकारी श्रेणी और गैर सरकारी श्रेणी में। तो सरकारी श्रेणी में सम्मानित किया गया है नगर निगम रुद्रपुर को, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। लेकिन गैर सरकारी की अगर हम बात करें, गैर सरकारी श्रेणी में 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, विजय जड़धारी को और प्रताप सिंह पोखरियाल। प्रताप सिंह पोखरियाल इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? देहरादून में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये कहाँ आयोजित की गई? देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी में। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की, और बैठक में मानव हाथी संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा भी की गई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा और शारदा नदियों के किनारे विकसित किए जाने वाले गलियारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन, धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, राज्य का पहला कांच का पुल किस स्थान में बनाया जा रहा है? जिसका नाम है बजरंग सेतु। तो राज्य का जो पहला कांच का पुल है बजरंग सेतु, ये बनाया जा रहा है ऋषिकेश में, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इस पुल का निर्माण उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी PWD के द्वारा किया जा रहा है। तो बजरंग सेतु होगा इसका नाम, और ये होगा राज्य का पहला कांच का पुल। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? सही है, मिशन ओजस। मिशन ओजस शुरू किया गया है उत्तराखंड में, जिसका मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है वह कौन सा है? तो ये है रुद्रप्रयाग, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। रुद्रप्रयाग ने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है, और ये नेटवर्क 250 किलोमीटर के दायरे में कार्य करेगा और आपदा जैसी आपात स्थितियों में भी तेज और निर्बाध संचार को सुनिश्चित करेगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाना और साथ में दूरस्थ विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देना।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को जल प्रबंधन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो जल प्रबंधन क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार देने के लिए उत्तराखंड में शुरू की जा रही है जल सखी पहल या जल सखी योजना। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये पहल दोस्तों लखपति दीदी योजना की तर्ज पर शुरू की जा रही है। कई बार इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि जल सखी पहल किस योजना की तर्ज पर शुरू की गई है? तो लखपति दीदी योजना की तर्ज पर इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, कुमाऊनी कवयित्री देवकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा मथुरादत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मथुरादत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान से देवकी मेहरा को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान कुमाऊनी भाषा साहित्य में योगदान देने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है। और जो देवकी मेहरा है, इन्होंने हिंदी और कुमाऊनी में कई कविता, गीत, उपन्यास लिखे हैं और इसके लिए इनको मथुरादत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे 21वीं माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक जीते हैं उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने। और ये प्रतियोगिता, ये चैंपियनशिप हरियाणा के पंचकुला में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर 2025 का उद्देश्य क्या था? तो चिंतन शिविर 2025 का उद्देश्य था केंद्र भागीदारी को सशक्त बनाना व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना, राज्य और केंद्र की भागीदारी को सशक्त बनाना। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने उत्तराखंड के देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया था। मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी को अधिक रूप से मजबूत बनाना और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर किस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया जो महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं प्रदान करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गार्गी नारी शक्ति। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड के राज्यपाल के द्वारा। एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाना, जैसे कि कानूनी सहायता, करियर परामर्श ये देता है, वित्तीय साक्षरता, सुरक्षा उपाय, स्वास्थ्य सेवाएं। तो इस चैटबॉट की मदद से महिलाएं इसकी मदद ले सकती हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, गार्गी नारी शक्ति को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग पॉलिसी लॉन्च की है? तो उत्तराखंड ने देश की पहली योग नीति का शुभारंभ किया है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। और साथ ही उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में आध्यात्मिक आर्थिक जोन यानी स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन का निर्माण भी किया जाएगा। अगर हम योग की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में और पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया था। और अब राज्य में यानी उत्तराखंड में देश की पहली योग नीति भी लागू की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन के साथ किस जैव विविधता पुस्तक का विमोचन किया है? सही है, राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान की जैव विविधता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, उत्तराखंड में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास के लिए किसके बीच 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन। उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के मध्य एक 10 वर्षीय त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देना। तो ये किसके मध्य हुआ है? उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट के मध्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड में तेरे मेरे सपने अभियान किसके सहयोग से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू किया गया है? तो तेरे मेरे जो सपने अभियान है इसको सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है उत्तराखंड में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इस अभियान के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, घरेलू हिंसा से बचाव कैसे करना है,
शादी से पहले संवाद और कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, तेरे मेरे सपने अभियान के तहत। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में हाल ही में उद्घाटित हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका रानीखेत कैंटोनमेंट क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है, और ये उत्तराखंड का पहला बड़ा खगोल केंद्र है जो आम लोगों को खगोल विज्ञान की लाइव झलक दिखाएगा। तो रानीखेत कैंटोनमेंट क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में खोजी गई हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक नई चमगादड़ प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है? तो हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस जो प्रजाति है ये अपने उत्तराखंड में पाई गई है। दोस्तों उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में एक नई चमगादड़ प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। तो उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में इसको खोजा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तरकाशी जिले के किस गांव को बुआरी विलेज के रूप में जाना जा रहा है जहां महिलाएं होम स्टे और पर्यटन का संचालन कर रही हैं? तो बुआरी विलेज के रूप में प्रसिद्ध हुआ है उत्तरकाशी का मथोली गांव। मथोली गांव कहाँ है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी के ब्लॉक चिन्याली सोड़ में स्थित है मथोली गांव जो कि बुआरी विलेज के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। कोविड-19 के दौरान दिल्ली से लौटे प्रदीप पंवार नामक व्यक्ति ने अपनी छानी को होम स्टे में बदलकर ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत की थी, और उसके बाद कई महिलाओं ने होम स्टे संचालन, पारंपरिक भोजन बनाने और ट्रैकिंग गाइड बनने और विलेज टूर कराने का इनके माध्यम से प्रशिक्षण लिया, और फिर बुआरी विलेज के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है उत्तरकाशी का मथुली गांव। तो प्रदीप पंवार की इसमें विशेष भूमिका रही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड के महालेखाकार का दायित्व किसने संभाला है? तो उत्तराखंड के महालेखाकार बने हैं परवेज आलम। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तराखंड का कौन सा जिला लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा? तो देहरादून। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने में देहरादून तीसरी बार लगातार प्रथम स्थान पर आया है राज्य में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ उत्तराखंड के किस संस्थान में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में अंतर्दृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ किया गया है। और इस सेंसरी डार्क रूम का मुख्य उद्देश्य है आम जनता को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन अनुभवों से अवगत कराना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट MMUS की तैनाती की गई है? तो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है उत्तराखंड के हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और टिहरी जनपद में। इन 3 जनपदों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स स्थापित की गई है। इसमें हरिद्वार में 2, ऊधम सिंह नगर में भी 2 और टिहरी गढ़वाल में 1। टोटल अभी तक 5 मोबाइल यूनिट्स स्थापित की जा चुकी है, और ये पहल CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी के सहयोग से प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है? दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, त्रिजुगी नारायण मंदिर जो हाल ही में एक ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में। रुद्रप्रयाग जनपद में है त्रिजुगी नारायण मंदिर, और ये एक ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। ये मंदिर धार्मिक रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु की उपस्थिति में, तो इसलिए काफी प्रसिद्ध है ये मंदिर त्रिजुगी नारायण मंदिर। मंदिर परिसर में एक पवित्र अग्निकुंड भी देखने को मिलता है जो निरंतर जलता रहता है, और इस स्थल को अब वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन यानी ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, और ये काफी प्रसिद्ध भी हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया? तो भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया जिसका उद्देश्य है मिलेट्स एवं उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा देना।
जो श्री अन्न है, श्री अन्न यानी मिलेट्स से बने जो उत्पाद इनको बढ़ावा देना। तो ये समझौता हुआ है भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के मध्य। श्री अन्न का मतलब होता है दोस्तों जैसे जो पारंपरिक पोषक अनाज है जैसे बाजरा, कोदो, सावा, इनको बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के 9 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका कौन बनी? तो थिया सिंह बनी है ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका। महज 3 साल में, 3 साल की उम्र में पीली बेल्ट प्राप्त करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने भी मान्यता दी है। थिया सिंह, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किया है, जिसमें कीवी नीति है, ड्रैगन फ्रूट नीति है, सेब तुड़ाई उपरांत योजना और मिलेट मिशन इसमें शामिल है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड में आयोजित राज्य सहायता मिशन SSM की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 37 का सही आंसर है राज्य परिवर्तन संस्थानों के माध्यम से नीति आयोग और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। तो देहरादून में आयोजित की गई थी राज्य सहायता मिशन की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और ये कार्यशाला नीति आयोग और उत्तराखंड सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान यानी सेतु के सहयोग से की गई थी। उद्देश्य क्या था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाकर SSM पहल पर अनुभव साझा करना और सहकर्मी शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सहयोग बढ़ाना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की प्रथम राज्य स्तरीय योग नीति किस राज्य द्वारा वर्ष 2025 में लागू की गई है? तो उत्तराखंड, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उद्देश्य क्या है? योग को केवल साधना नहीं बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और पर्यटन आधारित मॉडल बनाना, और इसके लिए उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने का उद्देश्य रखा गया है इस नीति के तहत। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया गया है? सौर सखी, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में उत्तराखंड में कहां प्रदेश का पहला विज्ञान समुदाय रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो देहरादून में, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। यूकोस्ट के द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी यूकोस्ट में प्रदेश का पहला साइंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? यूकोस्ट यानी उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड का पहला गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो टिहरी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये महोत्सव टिहरी जिले के गज घंटाकर्ण मंदिर के परिसर में आयोजित किया गया था। तो गज घंटाकर्ण मंदिर कहाँ है? टिहरी में स्थित है और ये एक प्रसिद्ध पौराणिक स्थल इसको माना जाता है इस मंदिर को। तो यहाँ पर गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025 की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराखंड के किस जिले में पंचसूल पल्स 88.4 FM नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो पिथौरागढ़ में इसको शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने इसको शुरू किया है पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब जीता है मेघना ठाकुर ने। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसमें जो प्रथम रनर अप रही है, प्रथम रनर अप वो रही है कोमल शर्मा। और इसके अलावा मॉडल ऑफ द ईयर चुना गया, मॉडल ऑफ द
ईयर मानवी बिश्नोई को। और मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब जीता मेघना ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, केंद्र सरकार ने पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में किन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो सोनप्रयाग केदारनाथ और हेमकुंड साहिब गोविंद घाट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। किस परियोजना के तहत? पर्वतमाला परियोजना के तहत। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एन रविशंकर। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। एन रविशंकर को छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसमें 2 अन्य सदस्य भी हैं, पीएस जंगपांगी और डॉक्टर एमसी जोशी भी राज्य वित्त आयोग के सदस्य हैं, छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य। और अध्यक्ष कौन है? एन रविशंकर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने? सही आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन। 48 का बी ऑप्शन, आनंद वर्धन बने हैं उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तराखंड बजट 2025-26 किन 2 मॉडलों पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा ज्ञान और नमो। अब देखो नमो और ज्ञान का मतलब क्या है? तो जो नमो बजट है, NAMO, नमो, नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम का मतलब है यहाँ पे महान विरासत और ओ का मतलब है यहाँ पे ओजस्वी मानव संसाधन। तो नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन इसका मतलब है। जबकि ज्ञान बजट का मतलब है गरीब युवा अन्नदाता नारी। तो ज्ञान और नमो इन 2 मॉडलों पर आधारित है उत्तराखंड बजट 2025-26। क्वेश्चन नंबर 50 है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का स्थान इसमें दूसरा, जबकि पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, इसमें बर्ड्स यानी पक्षी प्रजातियों की काउंटिंग की जाती है, जिसमें पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा स्पीसीज हैं पक्षियों की, बर्ड्स की। और उसके बाद सेकंड नंबर पे अपना उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल में है 543 प्रजातियां, जबकि उत्तराखंड में दोस्तों 446 प्रजातियां। और उसके बाद है असम और महाराष्ट्र, जहां पर 414 प्रजातियां पाई जाती हैं बर्ड्स की। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? सही आंसर हो जाएगा चंपावत में। नेक्स्ट यहाँ पे गढ़वाली फिल्म निखड़िया जोग किस विषय पर आधारित थी? तो निखड़िया जोग जो गढ़वाली फिल्म आई है ये आधारित है पलायन और बेरोजगारी पर। सी ऑप्शन सही आंसर है इसका, पलायन और बेरोजगारी पर केंद्रित है। और इस फिल्म के निर्माता है प्रदीप भंडारी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल विषय पर आधारित थी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जो उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की गई थी। और उत्तराखंड की झांकी को दोस्तों पीपुल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी में यानी लोकप्रिय पसंद श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, जबकि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ गुजरात की झांकी को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश की झांकी को, और तीसरा स्थान उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल विषय पर केंद्रित जो झांकी थी इसको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ लोकप्रिय पसंद श्रेणी में। जबकि जो आधिकारिक श्रेणी की विजेता रही वो रही उत्तर प्रदेश की झांकी। और उत्तर प्रदेश की झांकी कौन थी? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट यहाँ पे शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो 16 शिक्षकों को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना, ये मुख्य उद्देश्य है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा? तो उत्तराखंड महिला सारथी योजना है, इसका लाभ मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को।
इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जा सकती है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना। तो इसका लाभ किसको मिलेगा? आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को। इस योजना को 8 मार्च 2025 को शुरू किया गया। 8 मार्च 2025 को उत्तराखंड में महिला सारथी योजना शुरू की गई महिला दिवस के अवसर पर। और इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। और किसके लिए है ये योजना? कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो इनको सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है 2025 में आरुषि निशंक को। आरुषि निशंक प्रसिद्ध उद्यमी, अभिनेत्री और निर्माता और पर्यावरणविद हैं आरुषि निशंक। और इनको 2025 में कुलीन सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो सही आंसर है फिट उत्तराखंड अभियान शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट यहाँ पे 59, उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया? 28 महिलाओं को उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से नवाजा गया है। कृषि और बागवानी सेक्टर में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही उत्तराखंड की 28 महिलाओं को सम्मानित किया गया है प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो दोस्तों बजट की अगर आपको डिटेल्स नोट्स चाहिए, उत्तराखंड बजट के नोट्स या उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के डिटेल्स नोट्स चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप उत्तराखंड बजट और उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण या उत्तराखंड करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड बजट 2025-26 का जो कुल आकार था वो था 1,01,175.33 करोड़। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 61 है यहाँ पे पंजाब में डॉक्टर पूजा तिवारी को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भू कानून कौन से राज्य में पारित हुआ? तो उत्तराखंड राज्य में पारित हुआ है राज्य भू कानून 19 फरवरी 2025 को। कब ये पारित हुआ है? 19 फरवरी 2025 को। एग्जाम में डेट भी पूछी जा सकती है कि उत्तराखंड में भू कानून कब पारित हुआ उत्तराखंडी कैबिनेट में। तो 19 फरवरी 2025 को भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इसके तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी जो 11 जिले हैं राज्य के, वहां पर बाहरी लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उत्तराखंड से संबंध है, उत्तराखंड के हैं सुभाष राणा और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको ये अवार्ड देकर सम्मानित किया। और जो सुभाष राणा है ये शूटिंग चैंपियनशिप में इससे पहले उन्होंने भाग लिया है 1993 में इटली में और 1998 में स्पेन में। यानी इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, निशानेबाजी से है। और अभी ये कोचिंग का कार्य करते हैं, तो इसलिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण अवार्ड है और सुभाष राणा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 64 है, चक्रपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्रपुर स्टेडियम का लोकार्पण किया है। और ये चक्रपुर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? खटीमा उधम सिंह नगर में। खटीमा उधम सिंह नगर में स्थित है चक्रपुर स्टेडियम और इसका लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 65 है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड के किन 2 हस्तियों का चयन किया गया? ह्यू कोलिन गेंजर दंपति को और साथ में राधा बहन भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा चुका है 2025 के लिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। जानते हैं डिटेल्स। तो उत्तराखंड की हस्तियों जिसमें ह्यू कोलिन गेंजर हैं और राधा बहन भट्ट, इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ह्यू कोलिन गेंजर इनको साहित्य के क्षेत्र में, जबकि राधा बहन को समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। 66 है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है?
तो ये है मिशन ओजस। उत्तराखंड में मिशन ओजस शुरू किया जा रहा है ताकि कुपोषण को कम किया जा सके। नेक्स्ट है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो नैनीताल ने गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसके बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है देहरादून ने। 68 है हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है जिन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार की है? तो देवेंद्र चमोली को, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बसंती बिष्ट जी को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। और बसंती बिष्ट कौन है? उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका है। क्वेश्चन नंबर 70 है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA और उत्तराखंड सरकार ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो बागवानी विकास के लिए उत्तराखंड सरकार और JICA यानी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन हुआ है बागवानी विकास हेतु। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किस जिले के औरंगजेबपुर नाम का बदलकर शिवाजी नगर रखा है? तो औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर रखा है और ये किस जनपद में स्थित? हरिद्वार में। हरिद्वार की औरंगजेबपुर का नाम रखा है शिवाजी नगर। हरिद्वार में कुछ अन्य नाम भी बदले गए हैं जैसे गाजीवाला, गाजीवाली का नाम रखा गया है आर्यनगर। औरंगजेबपुर का नाम रखा गया है शिवाजी नगर। और चांदपुर का नाम क्या रखा गया है? ज्योतिबा फुले नगर। और वहीं मोहम्मदपुर जाट का नाम रखा गया है मोहनपुर जाट। नेक्स्ट यहाँ पे 72 नैनीताल जिले की नवाबी रोड का नाम क्या रखा गया है? नवाबी रोड का नाम रखा गया है अटल मार्ग। नैनीताल जनपद की नवाबी रोड का नया नाम क्या रखा गया है? अटल मार्ग रखा गया है। नैनीताल में एक और अन्य नाम भी बदला गया है। पचंकी से ITI रोड को गुरु गोलवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उधम सिंह नगर जिले में सुल्तानपुर पट्टी का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सुल्तानपुर पट्टी का नया नाम रखा गया है कौशल्यापुरी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हरिद्वार जिले में चांदपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चांदपुर का नाम बदलकर रखा गया है ज्योतिबा फुले नगर। दोस्तों उत्तराखंड में कई स्थानों के नाम बदले गए हैं इस बार और सभी स्थानों के नाम मैंने आपको बता रखे हैं हमारे जो ई बुक है करंट अफेयर की, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो आइसलैंड के साथ उत्तराखंड सरकार ने एक MOU हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग देने हेतु। तो भूतापीय क्षेत्र में सहयोग हेतु आइसलैंड की वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है उत्तराखंड सरकार ने। उद्देश्य क्या है? 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना और सतत और पर्यावरणीय अनुकूल बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। 76 है 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? पंतनगर में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पंतनगर में 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया 20 से 22 फरवरी 2025 के मध्य उत्तराखंड के GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था NAAS नेशनल एग्रीकल्चर एंड साइंस एकेडमी, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा। थीम क्या थी इसकी? विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है 77 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो हर्षिल को प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसको लद्दाख की तर्ज पर प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। हर्षिल कहाँ है? उत्तरकाशी में।
क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन स्थापित किया जाएगा डीडीहाट पिथौरागढ़ में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इस भवन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्रों और खगोलीय घटनाओं की जानकारी देना। तो डीडीहाट पिथौरागढ़ में उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 79, वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने बागवानी विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो बागवानी विकास के लिए समझौता किया गया है JICA के साथ। JICA यानी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने समझौते किया है बागवानी विकास के लिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मुख्य उद्देश्य क्या है? बागवानी को तकनीकी सहायता से सशक्त बनाना और किसानों की आय बढ़ाना और बागवानी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता स्तर तक पहुंचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो चक्राता में, देहरादून के चक्राता में उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। चक्राता कहाँ है? देहरादून में स्थित है। मुख्य उद्देश्य क्या है? भूस्खलन की पूर्व सूचना देना और जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि पहले ही पता चल सके जो भी आपदा आने वाली है भूस्खलन संबंधी। तो चक्राता में इसको स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तराखंड में घाम टापू पर्यटन की शुरुआत किसने की? तो ये पर्यटन की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी के दौरे के दौरान इन्होंने घाम टापू पर्यटन की घोषणा की। घाम टापू एक गढ़वाली शब्द है जिसका अर्थ होता है धूप सेकना, और मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि पर्यटक अट्रैक्टिव हो सके, पर्यटकों को सर्दियों में उत्तराखंड की धूप का आनंद लेने के लिए आकर्षित करना, यानी उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना। इस घाम टापू पर्यटन की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है, तो यह है रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसने किया? विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 84 है, उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो यह 1,01,175.33 करोड़ कुल आकार है उत्तराखंड के बजट का। नेक्स्ट यहाँ पे 85, उत्तराखंड बजट 2025-26 में सप्तऋषि अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सप्तऋषि अवधारणा में ऊर्जा शामिल नहीं है। कृषि, पर्यटन और डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल है, लेकिन ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। यदि आप बजट के बारे में डिटेल्स नोट्स चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट 86, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना कब शुरू की गई है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 को शुरू की गई। महिला सारथी योजना ये महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई है और मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। 87 है, लोक निर्मला सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो बसंती बिष्ट को। 88 है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किनको सम्मानित किया गया है? तो किशन महिपाल और नरेंद्र सिंह नेगी जी को। 89 है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो उत्तराखंड ने दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन बना था पीसीएस के एग्जाम में कि 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते। तो ये क्वेश्चन बन चुका है और इसके बारे में डिटेल्स नोट्स या मैंने आपको बता भी रखी है डिटेल्स, और नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा 2025 में? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड रहा 7वें स्थान पर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने 24 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल कितने जीते? 24। उसके बाद अगर हम रजत पदक की बात करें तो उत्तराखंड ने 35 रजत और 44 कांस्य पदक जीते, और 24 स्वर्ण पदक के साथ उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते और उत्तराखंड रहा 7वें स्थान पर। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन तो उत्तराखंड में किया गया, लेकिन इसमें प्रथम स्थान पर रहा महाराष्ट्र, जबकि उत्तराखंड रहा 7वें स्थान पर।
नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम क्या है? तो थीम थी यहाँ पे हरित खेल 38वें राष्ट्रीय खेल की। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत क्या था? हल्ला धूम धड़क्का, ये था 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत और इसको पांडवाज ने तैयार किया था, जबकि ये हिंदी में सुशांत भट्ट ने लिखा था और इसको एडिशनल लिरिक्स गढ़वाली में प्रेम मोहन डोभाल ने इसकी लिखी थी। नेक्स्ट यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक किसने दिलाया? तो सही आंसर हो जाएगा ज्योति वर्मा ने। नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? तो ये था यहाँ पे मोली। मोली क्या है? तो मोली एक मोनल पक्षी है जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी है। तो मोनाल पक्षी को मोली के रूप में शुभंकर बनाया गया था 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो गुहानाथन नरेंद्र जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? 10वां। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसका आयोजन 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया गया था देहरादून में। नेक्स्ट, इनमें से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने हैं? तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये उत्तराखंड के दो नए नगर निगम बने हैं और अब उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या हो चुकी है 11। पहले 9 थी और 2 अब ये ऐड हो चुके हैं तो 11 हो गई है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे आदिबद्री खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? तो मशरूम उत्पादन के लिए आदिबद्री खेती और थापली गांव को मॉडल विलेज बनाया जा रहा है ताकि इसमें मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो देहरादून में। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देहरादून में चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य था समावेशी नीति निर्माण करना और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की शुरुआत की जाएगी जहां हिंदू संस्कृति व सभ्यता पर शोध और शिक्षण होगा? दून विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है? यूके जीएएमएस प्रणाली के लिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी यूके जीएएमएस प्रणाली के लिए उत्तराखंड को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बनने जा रहा है जहां सभी जिलों में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे? तो ये बन रहा है उत्तराखंड। दोस्तों, तो उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 के 100+ एमसीक्यू में आपको करा चुका हूं और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या उत्तराखंड करंट अफेयर की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।